तो जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके फुल प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका पूरा शेड्यूल है। ये आरआरबी सिकंदराबाद यहाँ पे देख सकते हैं, चिल्कागुड़ा का है, हेल्थ यूनिट चिल्कागुड़ा। तो मेरे मेडिकल हुआ था। तो आपको यहाँ पे जितना भी ये पूरा जितना देख रहे थे वो सारा टेस्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा टेस्ट होता है। तो हम लोग एक एक टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल्स से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में मैं आपका ये स्क्रीन लगा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखते यहाँ पे सबसे पहले RRC SCR SI नंबर जो वहाँ पे दिया जाता है वो आपको ऊपर लिख देना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर भी लिखना पड़ता है और उसके बाद मोबाइल नंबर आप साइड में लिख दीजिए ऊपर। सबसे पहले मैं अपना बता दूँ, मेरा हेल्थ यूनिट चिल्कागुड़ा में मेरा मेडिकल हुआ था और उसी का ये पूरा शेड्यूल है। उसमें क्या क्या चीज़ जाँच होता है, किस प्रकार जाँच होता है, उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मेरा नाम हुआ पप्पू कुमार कनौजिया और यहाँ पे पिता अशोक दास और उसके बाद पदनाम यानी आप किस के लिए ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तो ये लेवल 1 दे दिए हैं और विभाग RRC। उसके बाद हम आयु की बात करते तो जितना मेरा आयु था उस समय वो दिया जाता है। उसके बाद लिंग दिया जाता है, क्या लिंग है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाइएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आपको BP का जांच मेरा हुआ था। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाइएगा तो BP जांच किया जाता है। तो BP जांच करने के लिए लगभग सभी का थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर के कारण, तो उतना चलता है। मेरा 140 के आसपास चला गया था BP, तो थोड़ा घबराहट के कारण वहाँ पे बढ़ जाता है। उसके बाद BP के बाद हम लोग वहाँ पे गए थे। तो सबसे उसके बाद मेरा यूरिन टेस्ट हुआ था। तो आप वहाँ पे एक आपको जाइएगा तो एक यहाँ पे एक ये रहता है, ट्यूब रहता है, वहाँ पे आपको मूत्र विसर्जन करके वहाँ पे वो थोड़ा उसमें डाल देना है और फिर वहाँ पे वो रख देना है। उसमें नंबर लगा हुआ रहता है किसका नंबर क्या है। इसके बाद ये यूरिन टेस्ट हो जाने के बाद हम लोगों का हुआ था ECG होता है वहाँ पे। ECG यानी आपको वहाँ पे ये पूरा लगा दिया जाता है छोटा छोटा पूरा, और ये सीना का ECG होता है टेस्ट। ECG टेस्ट हो जाने के बाद हम लोगों का टेस्ट हुआ था एक्सरे का, यानी आप लोग वहाँ पे सीना का एक्सरे होता है, आपका कहीं हड्डी टूटा फूटा तो नहीं है। ये हो जाने के बाद हम लोगों को हुआ था उसके बाद आई टेस्ट। वहाँ रेलवे में सबसे बड़ी समस्या आई टेस्ट का होता है, सबसे ज़्यादा लोग फेल आई टेस्ट में ही होते हैं। आई टेस्ट में आपका सबसे पहले देखा जाता है आपका कलर विजन। सबसे पहले एक बुक रहता है, छोटा सा एक बुक रहता है, उसमें कम से कम 50 पृष्ठ होंगे। उसमें सबसे पहले आपको वहाँ पे एक ये दिया जाता है, डिजिट दिया जाता है कलर विजन में। आपको वो पलटेगा, उसके ऊपर पूछेगा इसमें कितना नंबर लिखा हुआ है, तो आपको डिजिट पढ़ के बताना है। 8 है, 24 है, 6 है, जो भी रहता है वहाँ पे आपको बताना है। सेकेंड आता है एक ऐसा पेज रहता है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ उसमें कलर भरा हुआ रहता है। उसमें आपको पूछा जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, तो कलर उसमें कुछ रहता भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आपको एक ब्रश दिया जाता है। उस ब्रश को आप ये पूरा कलर से ये पेज हुआ, उसमें आपको रास्ता बना है, यहाँ से शुरुआत करना है, फिर वो कलर से इधर उधर इधर घुमा कर ऐसे करके इन करना है। तो आपको एक ब्रश दिया जाता है, आपको बोला जाएगा आपको ये रास्ता किधर से किधर निकलता है, तो फिर आपको ब्रश लेना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे। वो पूरा लगभग पूरा पृष्ठ पूछता है, आपके पास कोई कलर विजन तो नहीं है। उसके बाद कलर विजन हो जाने के बाद एक पेज रहता है, उसमें छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ रहता है। वो आपको पूछेगा ये पढ़ के बताओ, छोटा छोटा रहेगा, थोड़ा दूर से बोलेगा ये पढ़ के बताओ। फिर आप वहाँ पढ़ के बताइएगा क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, छोटा छोटा रहता है। फिर आपको वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं ये कान टेस्ट होता है, ये आप सुन रहे हैं कि नहीं, आपको एक कान बंद करना पड़ेगा। फिर बोलेगा वो वहाँ पे कुछ पूछेगा आपको, ये आपका डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे रहता है, पूछेगा आपका नाम, पिता का नाम, घर क्या, ये सब पूछेगा। फिर सेकेंड कान आपको बंद किया जाता है, फिर वहाँ से पूछेगा सेकेंड आँख से। फिर आपको एक आँख बंद करके बोलेगा बताने के लिए यहाँ पे क्या है। फिर सेकेंड ये भी आँख बोलेगा बंद करने के लिए बताने के लिए, ये सब होता है।
फिर उसके बाद कलर विजन टेस्ट हो जाने के बाद आपको ये डिस्टेंस टेस्ट होता है। आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा या बैठा दिया जाएगा। फिर कम से कम 15 से 20 मीटर की दूरी पर एक ये रहता है, यहाँ पे एक सी के आकार के रहेगा सी। आपको वो यहाँ पे आप खड़ा रहेगा, आपको बोलेगा ये सी सबसे छोटा, ये या 6x6 जिसका आँख है उसको दिखा देता है। ये सी बोलेगा किस साइड है, जैसे आपको सीधा खड़ा कर दिया, बोलेगा सी ये सी किस मुंह घूरा हुआ है, ऊपर अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, ये आपको वहाँ पे पढ़ के बताना। वो पूछेगा किस साइड है, अगर ऊपर रहेगा तो आप अप बोलेगा, नीचे रहेगा तो डाउन बोलेगा, अगर आपके राइट साइड है तो आप बोलेगा राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कई तरीका के रहता है, सबसे थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर उससे थोड़ा छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, उससे छोटा रहेगा, तीन चार किस्म का रहेगा। फिर ये टेस्ट हो जाने के, ये डिस्टेंस टेस्ट हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस टेस्ट है। फिर आपको एक ये रहता है, लाइट रहता है, 2-3 कलर के लाइट रहता है। आपको वहाँ पे लाइट बारेगा, यहाँ से बोलेगा देखने के लिए, आपको बोलेगा ये लाइट कौन सा कलर का दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेगा ग्रीन रहेगा तो ग्रीन, येलो रहेगा तो येलो, रेड रहेगा तो रेड। 3 कलर दिखाया जाता है वहाँ पे, ये तीनों कलर आपको पहचानना है। फिर जब ये कलर पहचान लीजिएगा उसके बाद ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, रेलवे में A1 लगभग किसी को नहीं देता है, लेवल 1 में A2 सबका देता है। अगर A1 भी है तो आपको A1 वहाँ पे आई नहीं दिया जाता, A2 ही दिया जाता है। अब आगे हम लोग आई टेस्ट में बात करते हैं, तो आपको चश्मा लगा के वहाँ पे देखा जाता है, आपको चश्मा लगा दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ से वही 15 से 20 मीटर की दूरी पर आता है, फिर वहीं पर आपको बोलेगा सी किस टाइप से है, फिर ये आप बता दीजिएगा। तो फिर आपको चश्मा के एक साइड आपको बंद कर दिया जाता है, कुछ रख दिया जाता है, फिर एक आँख से आपको दिखना है, फिर एक आँख से आपको देखना है क्या दिख रहा है। फिर ये एक आँख से हो गया, फिर वो सेकेंड एक आँख से हटाता है, फिर सेकेंड आँख पे रखता है, फिर ये वाला खाली करता है, फिर इस आँख से भी वही चीज़, यही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, फिर वही बताना पड़ता है। इसके बाद लाइट टेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ये आई टेस्ट हो जाने के बाद अब हम लोग बात करते हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, अब आपको आगे इज्जत वाली बात हो जाती है। फिर आपको वहाँ पे पैंट खोलाया जाता है, पैंट आपको बोलेगा नीचा करने के लिए, अंडरवियर रहेगा, फिर अंडरवियर बोलेगा नीचा करने के लिए। फिर वहाँ पे आपको एक हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका हाइड्रोसिल देखता है बढ़ा हुआ है कि नहीं। हाइड्रोसिल टेस्ट हो जाने के बाद आपको बोलेगा खांसने के लिए, उसमें देखेगा पाइल्स यानी भकंदर उस जिसको बोलते हैं वो तो नहीं है। ये सब पाइल्स टेस्ट होने के बाद फिर आपको पैंट बोलेगा पहनने लेके। फिर आपको बोलेगा ये गंजी बोलेगा ऊपर करने के लिए। फिर वहाँ पे देखेगा आपके बॉडी में कहीं शरीर में तो ऑपरेशन और का तो निशान नहीं है ना। फिर ये सब टेस्ट हो जाने के बाद फिर आपको बोलेगा ये हाथ इधर उधर करने के लिए, ये फिर ऊपर बोलेगा करने के लिए, फिर सामने बोलेगा करने के लिए, फिर पैर बोलेगा उठाने के लिए। इससे वो लोग ये जांच करते हैं कि इसका पैर तो कहीं टूटा हुआ, हाथ कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। ये सब टेस्ट हो जाने के बाद आपको फिर लास्ट में एक ये पेपर दिया जाता है, उसमें आपको ये बड़ा बीमारी रहता है, जैसे एड्स हुआ, ये कुछ ऐसा बहुत सारा बीमारी रहता है, जिसमें आपको लिखना है ये सब बड़ा बीमारी आपको तो कभी हुआ नहीं ना है, जैसे टीबी भी हुआ, ये सब कभी आपको हुआ नहीं ना है। तो आपको सभी में नो करना है, सभी में आपको बता, अगर है भी तो आप नहीं बताइएगा, नहीं तो आपका वहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। सभी में नो कर देना है। उसके बाद ये आपका ये एग्जामिनेशन जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये प्रक्रिया फुल हो जाती है। फिर आपको वहाँ से बोलेगा जाने के लिए, और फिर आपका मेडिकल प्रोसेस अगर जिसका प्रॉब्लम है तो वहीं पे बता दिया जाता है आपका ये प्रॉब्लम है, आप ठीक करवा के आए। कि एक लड़का का वहाँ पे, एक लड़का ना 2-3 लड़का का था वहाँ पे आई में प्रॉब्लम था, तो बोले ना सबसे ज़्यादा आई में प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो बोला जाओ सरकारी डॉक्टर से, तो टेस्ट हो गया था, बोला प्राइवेट डॉक्टर से जाओ जांच करवा के पहले रिपोर्ट लेके आओ। फिर वो लोग वहाँ पे गए थे और चेक करवा के लाए थे। तो ऐसा बात नहीं है जो डायरेक्ट हटा देता है, टेस्ट करवाने के लिए देता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।